डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग अगर डिटेल में चलेंगे तो देखो कितने चीज़ पढ़ने का, आप पूरा नोटिस करो। पहले एक बार ध्यान से पिक्चर देखिए और फिर आज तो कुछ शॉर्ट वाला करेंगे कि आपको ज़्यादा मज़ा आ जाए। ये सब बहुत बेहतर है, देखने में सुंदर है, और हम आपको गंदे वाले दिखाएंगे नोट्स, उसमें रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी अगर आपको एक एक चीज़ ठीक से सिखाना है तो आप प्लीज़ देखते रहना, नहीं तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा कि कितनी बातें सीखने का है, वही इंटीग्रेशन सब यूज़ कर रहे हैं। आप स्क्रीन से नज़र मत हिलाना बच्चे प्लीज़। बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हो सकता है 2 घंटे में ही इस ढंग से बात कर जाए, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में, कि आपको लगेगा हम कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे, सेफली कर पाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, और वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में आप बेहतर ढंग से कर जाओगे। फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर का मौका मिला तब हम लोग दिव्यम स्क्रीन शॉट रख लेना बच्चे, अभी शुरू करने वाला हूँ। तो अभी बस इसको एक नज़र देखते रहना है कि कितनी बातें आपको पढ़ना चाहिए अगर डिटेल में पढ़ना है तो। लेकिन आज मैं क्या करने वाला हूँ, पीछे का कोई भी नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आपको कुछ आती है, और आपका नॉलेज एक अच्छे लेवल पर हम उठा लेंगे। मतलब आपको प्राउड फील होगा अपने ऊपर कि आई नो डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये सब हम लोग जब सेकेंड थर्ड लेक्चर का मौका मिलेगा तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। कभी लगा कि हमें तो बहुत पढ़ना है सर, ज़िंदगी मैथ्स में ही बिता लेनी है सर, तब जाके हम लोग करेंगे। मुस्तफ़ा साहब अभी लेक्चर शुरू करेंगे तो आप संभव हो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बच्चों को मैं भेज पाऊँगा। तो ये सब आप देखिए डेफिनेट का, प्लीज़ आप एकदम नज़र मत हिलाना स्क्रीन से। इसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे। ये सारी बातें आपको, अगर मानो मैं नोट्स भेज दिया, सारे सॉल्व है, तो एक बार समझने की कोशिश करना है मेरे लेक्चर के बाद कि क्या ये समझ में आ रहा है। और किसी को कम पढ़ना हो तो जो मैं अभी बताऊंगा 1.5-2 घंटे मैक्सिमम उसी से करना है। और अच्छा ठीक है, और उसके बाद आप जो है इसके अलावा क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा जिसको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है केवल एनसीईआरटी जाके आज रीडिंग डाले, आधा 1 घंटा लगना चाहिए। मेरे लेक्चर के बाद आधे 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए। और जिसको बोर्ड के एग्ज़ाम के से ज़्यादा पढ़ना है तो ये सारे चीज़ फिर से सुनना है। ऐसे मैं अपनी बात सारे कर चुका हूँगा आज। 1.5-2 घंटे में हम पूरी बात कर चुके होंगे। आपको ज़रूरत फिर नहीं पढ़ना चाहिए, उसी को रिवाइज कर लोगे तो अच्छा है। ये मैं सुंदर वाला क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद बदसूरत वाला पेज दिखाऊंगा जो मुझे नहीं पसंद है इस मामले में, जैसा ये सुंदर देखने में लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चन उससे ज़्यादा बनता है। ये देखो, एक मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा, और विशाल सैलरी उसके अच्छा लगता है सुनकर, 18 lakhs बहुत बेहतर लगता है, नॉन IITian बट 18 lakhs। तो हम इससे भी गंदे वाले शीट को टच करेंगे, ये यहाँ पर, अगर आपको बहुत कष्ट नहीं है तो। इसी में हम सारी बातें छुपा के रखे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या क्या बातें ध्यान रखने जरूरी है, ध्यान रखने का ज़रूरत है। जैसे अगर आपको कोई बोल दिए dx लिमिट डाल दिए 3 to 5, और आपने ऐसे लिख दिया x लिमिट 3 to 5, और फिर आपने लिख दिया 5 - 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो ये गलत है, हमेशा सही नहीं। अगर आपको ऐसे में 4 चॉइस दे दे साधारण टाइप से, 2 लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 नन ऑफ दीज, तो ऑब्वियसली 2 ऐसा लोग सोचेंगे, लेकिन आपको ये टिक लगाना है, लेस देन 2 पर टिक लगाना, लेस देन
2 पर। होता क्या है कि ये अपर लिमिट से थोड़ा छोटा और लोअर लिमिट से थोड़ा बड़ा होता है। तो 5 से थोड़ा छोटा, 3 से थोड़ा बड़ा, तो 5 - 3 2 से थोड़ा कम होगा। अब इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा वो देखिए। मैं एक से एक धुरंधर लोगों को पढ़ाते ये देखा हूँ, पढ़ते देखा हूँ बच्चों को, लेकिन ये छोटी छोटी बात नहीं ध्यान रहने पर मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि वो एग्ज़ाम में इस ढंग से औंधे मुंह गिरेंगे जिसका अंदाज़ा आप अभी लगा नहीं सकते हो। तो मैं अभी 2-3 वो सब बता दूं, सिंपल सिंपल बातें जो आप बहुत पहले से सीखे हैं, और उसके बाद इसका यूज़ करके दिखाएंगे तो आपको लगेगा ओ माई गॉड। क्या लगेगा? ओ माई गॉड। देखिए यहाँ पर क्या है, 10² x dx 0 से π/4, तो यहां लोचा नहीं हो सकता। 0 से π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। 0 से π/2 तक लोचा नहीं, π/2 से आगे बढ़े 0 से पाई तो बहुत लोचा हो सकता है और परेशानी में आप आ सकते हो। कितनी छोटी सी बातें हैं कि सर हम तो पढ़े थे 5 - 3 2, यही आज तक हम और आप पढ़े थे। तो देखिए कितनी छोटी बात है, ये सब अब हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे अच्छा, इसमें जहां पर डेफिनिट का ही नॉलेज हमें लेना है, जहां पर इंटीग्रेशन का इनडेफिनिट का नॉलेज आएगा वहां अभी आप पंगेबाजी मत करिएगा। मेरे सारे लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाके उसमें देख लीजिएगा। थोड़ा साउंड एम्पलीफाई करके किसी किसी लेक्चर में सुनना पड़ेगा, जो पुराने लेक्चर होंगे कोरोना के दौरान तो बढ़ा के सुन लेना है। अभी वाले होंगे तो अभी वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुन सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, 10² x का को लिखे sec² x - 1। गंदी राइटिंग के लिए माफ करिएगा। अब ये sec² x dx और फिर ये क्या किए -1 dx कर दिए, -1 dx। हाँ बोलो ना बच्चे, कर दिए बच्चे, बहुत अच्छी बात है। sec² x dx का इंटीग्रेशन 10x। इंटीग्रेशन यहां पर नहीं सीखना है, यहां डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखना, लिमिट जो नीचे ऊपर है कैसे हैंडल करते हैं। तो sec² x dx का इंटीग्रेशन 10x और dx का इंटीग्रेशन एवरीबॉडी नोज x हो जाएगा, बोलना चाहिए हाँ हो जाएगा ना। अब यहां क्या करना है, 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करना है। तो सर अगर अपर लिमिट यहां डाले तो दोनों जगह π/4 डालेंगे। अब माइनस लोअर लिमिट तो दोनों जगह होगा 0, ये डालेंगे। तो हमें यहाँ पर कर लेने दीजिए सर 10 π/4 - π/4, तो ये कुछ ऐसा 10 π/4 - π/4। अब फिर नीचे वाला लिमिट डालेंगे तो 10 0 - 0। आप डायरेक्ट ऐसे लिख पाएंगे। अभी मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये परेशानी पर ध्यान दें कि सर इसका मतलब एक्चुअली है 0 से थोड़ा बड़ा और π/4 से थोड़ा छोटा। तो यहां पर ये फर्क नहीं डालेगा, जहां फर्क डालेगा मैं सिखाऊंगा कि देखिए अब क्या प्रॉब्लम आएगा। अभी तो सीधे जैसे आप पढ़े थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, ठीक है क्या? ओके नेक्स्ट। ठीक है, जो जो मेथड इसमें बताने वाला है 4-5 बेहतरीन चीजें हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट आज तक मतलब मुझसे पढ़े, जो लोग क्वालिफाई किए, मैं सारे 12,000 बच्चों की बात बता रहा हूँ, 12,000 में से 12,000, उन सब का टॉप 3 फेवरेट चैप्टर मेरे यहाँ में से ये था। क्योंकि कम में मैक्सिमम स्कोर वाला अगर मेरे यहाँ वन ऑफ द टॉप 3 चैप्टर्स हो सकता है तो वो ये जरूर है। तो देखिए क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां भी कोई लोचा नहीं हो सकता है, 0 से π/2 है। प्रॉब्लम कहां हो सकता है, यहां। सर जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में गए सर, तब ये सीवियरली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी पहले सीखते हैं 1 by 1, ज्यादा कंसस मत होना और मेरे से ये सीख लेना कि सर वो कौन सा 5 पॉइंट डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखना था। तो उसमें से पहला यही है कि अपर लिमिट का मतलब उससे थोड़ा छोटा और लोअर लिमिट का मतलब थोड़ा बड़ा, तो उसको पहले समझना है। तो देखिए नीचे है 1 - sin x, तो आप ऊपर नीचे 1 + sin x से मल्टीप्लाई करिए। जैसे ऊपर नीचे 1 + sin x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चे, a माइनस बी ए प्लस बी, अरे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा करेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो मैंने सेक स्क्वायर एक्स कर दिया। और ये वाला तो हो जाएगा साइन बाय 2 कॉस है नीचे, तो साइन बाय कॉस 10 हो जाता है, और एक 1 बाय कॉस सेक हो जाता है, हाँ बोलना चाहिए। और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। यहां तक हो गया। हमने क्या किया सर, अपर लिमिट नहीं डाला, लेकिन इंटीग्रेशन सीख गए कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन का रख दिए अंदर वैसा, और अब लिमिट रख रहे हैं। और अभी मैं क्या सीखा, सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम वैसे आंसर आएगा। ध्यान दीजिए क्या करेंगे अपर लिमिट के लिए, 10 पाई बाई 2 प्लस सेक पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 प्लस सेक पाई बाई 2 माइनस 10 जीरो सेक जीरो, ठीक है क्या। 10 पाई बाई 2 कितना होता है बच्चे, इन्फिनिटी। 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 बाई कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 तो पूरा लोचा ही क्रिएट कर जाता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 जीरो, तो बोलोगे कि समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी। तो दोनों में नीचे कॉस है, दोनों में नीचे, तो ये दोनों इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, 10 जीरो जीरो, और सेक जीरो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 बाय कॉस जीरो दैट इज 1 बाय 1, तो 1 हो गया। अब आप क्या कहते हो, इन्फिनिटी को समंदर, इन्फिनिटी को समंदर, तो समंदर प्लस समंदर बड़ा समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लिया तो भी समंदर, तो आंसर हो जाएगा समंदर, इन्फिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब थोड़ा ध्यान देना है, समझना कि यही सीखने के लिए मेरे पास आप आए थे। यहां से थोड़ा ध्यान देना है, यहां से थोड़ा ध्यान देना है। देखिए अब थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। dx बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो गंदी राइटिंग देख के गुस्सा नहीं उठने का है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और ये वाली बात तो आपको पहले से पता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। और ये अभी अभी आप सीखे हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक तो ऐसा हो गया। हमने कई रूल सिखाया था आपको बड़ी सुंदर सुंदर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो जिसमें हमने क्या बोला था, सेट जैड, क्या बोला था, सेट जैड, और क्या बोला था, टॉस जैड, क्या बोला था, 10x का पावर ऑड तो सेक एक्स को जेड मान ली। तो 10x का पावर तो इवन है, 10x का पावर कितना है, कितना है, 2 नहीं बोलना है क्या, ऊपर ले जाके सोचना है, -2, तो -2 भी तो इवन नंबर है, ओके। तो 10x का पावर ऑड तो सेक एक्स को जेड मानना है, और अगर सेक एक्स का पावर इवन तो 10x को जेड मानना है। तो सेक एक्स का पावर तो इवन है, कितना है सेक एक्स का पावर, जल्दी बोलो, 0, ऊपर 2 नीचे 2, 2 - 2 0, 0 क्या हो गया, इवन नंबर। मैं मानू ना कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, वही मान के पढ़ाओ ना। तो सेक एक्स का पावर इवन
तो हम लोग क्या बात करेंगे, 10x को z मानेंगे। अब आप समझ चुके होंगे ये क्यों माने हैं, 10x को z माने। जब भी कुछ मानिए तो तुरंत उसको डिफरेंशिएट करिए, जब भी कुछ मानिए तो तुरंत उसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, तुरंत के तुरंत। तो सर हम तो इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो dz बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, dz बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अब हम ये सब शुरू कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन तो यही था ना, अभी लिमिट नहीं रखे हैं, क्वेश्चन तो यही था ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम dz लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। हाँ बोलने से अच्छा लगता है हमको। ओके, हमें बस 10 चाहिए, हमको z को इंट्रोड्यूस करना है। तो गुरुजी ये तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो गया, और एक पहले से 10 स्क्वायर एक्स है, तो 2 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 2 z स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है समझ में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं जैसे डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में, तो इसको आप बोलो 1 स्क्वायर, इसको बोलो √2z का होल स्क्वायर, तो ये कुछ दिख जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला कुछ हो जाता है, आप पढ़े होगे 1 बाई, कुछ ऐसा होता है, आप अगर पढ़े होगे कि इसमें आप कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, यहाँ पर लिख दिए देखिए, डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई। तो सर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई, सर दिस इज योर ए, तो 1 बाई ए, यस और नो बच्चे, बोलना चाहिए हाँ हाँ। 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो गुरुजी दिस इज योर एक्स, दिस इज योर ए। और अब x को जैसे करते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो सर √2 से हम डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग मल्टीप्लाई किया करते थे ना, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते, डिफरेंशिएशन में नहीं करते थे एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 इंटू एक्स करते थे पावर को, है ना, यहाँ कोफिशिएंट से डिवाइड करते। चलो आप प्लीज यहाँ इंटीग्रेशन का रूल मत सीखने लगना, आपसे यही रिक्वेस्ट है, नहीं तो क्या होगा, डेफिनेट आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन के रूल में नहीं खो जाना है, ठीक है। डेफिनेट सीख रहे हैं तो डेफिनेट की बात ठीक से सीखना है। चलिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये 1 बाई √2 हमने यहाँ लिख लिया, और ये 10 इनवर्स √2z, z को क्या माने थे आप, 10x, तो z को हम मान लिए थे √2z, z को 10x, ठीक है क्या, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 10 इनवर्स √2 10x है, और लिमिट आपको क्या कहा जा रहा, 0 से पाई रखने के लिए। तो 0 से पाई में आप क्या ध्यान रख रहे हैं बच्चे कि 0 से π/2, π/2 से पाई अलग अलग टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि 0 से π/2 में मानो tan थीटा पॉजिटिव, तो π/2 से पाई में tan थीटा निगेटिव, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसा चेंज हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिहेवियर चेंज करेगा, साइन रहेगा तो 0 से पाई में सेम है, कॉसेक है तो 0 से पाई में सेम है, लेकिन चेंज हो सकता है कोई कॉस सेक, तो इसलिए थोड़ी सावधानी रख लेते हैं। हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से पाई को कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से π/2 और π/2 से पाई, सेम चीज हम दोनों में रख दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आज का पहली बार मेन वाली बातें आ रही है।
आज का पहली बार मेन वाली बात है, जहां पर लोग मिस्टेक करते हैं आप थोड़ा ठीक से सुनना, मजा आपको आनी चाहिए सीखने में। अगर आप ये नहीं जानते कि यहाँ π/2 से थोड़ा छोटा और 0 से थोड़ा बड़ा, अगर आप ये नहीं जानते π/2 से थोड़ा और 0 से थोड़ा बड़ा, मानो आप नहीं जानते हो, तो जरा देखो क्या अंतर होगा, ध्यान देना। π/2 ही हम डायरेक्ट रख रहे हैं, पहले वो बदमाशी करके दिखा रहे हैं। तो 10π/2 क्या हो गया बच्चे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू √2 इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी हो गया। और 10 इनवर्स इन्फिनिटी π/2, हाँ बोलो ना बच्चे, π/2 माइनस अब 0 रख रहे हैं, तो 10 0 0, √2 इंटू 10x था तो √2 इंटू 0 0, फिर 10 इनवर्स 0 0 रख दिया। अभी देखना मजा आने वाला, भी बहुत मजा आएगा। यहां पाई रख दिए तो 10π 0, √2 इंटू 0, √2 इंटू 10x है ना, तो 0, 10 इनवर्स 0 0, ठीक है हिमांशु? ओके। अब माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं, लोअर लिमिट रखते हैं बच्चे, क्या हो जाएगा? ये रखे 10π/2 इन्फिनिटी, √2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 10 इनवर्स इन्फिनिटी π/2। अब जरा सोचिए बच्चे, आपको लग रहा है क्या π/2 गेट्स कैंसिल एंड यू गॉट 0 आंसर, जबकि आंसर कुछ और है? फंस जाते कि नहीं बताओ? बुरी तरीके से फंस जाते कि नहीं? आप ऐसा ही कुछ सीखे होगे अभी तक, है ना? ओके। सर ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का कितने लेक्चर ले लिए अभी तक? उसमें ये सब चीज मिला था कि नहीं? क्योंकि ये मेन चीज है। अब आप जरा सुनो, 2-3 क्या शुरुआत में मिलना जरूरी था? नहीं, शुरुआत में ही मिलना जरूरी। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, हम सीखते हैं कि सर 0 से थोड़ा बड़ा और π/2 से थोड़ा छोटा। अब हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है? 0 से थोड़ा बड़ा और π/2 से थोड़ा छोटा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा और ना समझ में आए तो यहां थोड़ा सा मुझे रोक लीजिएगा। तो 0 से थोड़ा बड़ा और π/2 से थोड़ा छोटा, तो पहले अपर लिमिट π/2 से थोड़ा छोटा, π/2 से छोटा यानी यहां इस लाइन पर नहीं, यहां π/2 से थोड़ा छोटा। हाँ बोलो बच्चे, ठीक है? तो अब रखना तो π/2 ही है, लेकिन सोचना है पॉजिटिव निगेटिव किधर जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां अपर लिमिट रखें तो 10π/2 इन्फिनिटी, और थोड़ा राइट है इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां तो सब पॉजिटिव होगा। अरे बोलो ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटू √2 इन्फिनिटी, अभी भी पॉजिटिव बोलो। 10 इनवर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स इन्फिनिटी π/2। हाँ बोलना पड़ेगा बच्चे। यहां देखो 0 से थोड़ा बड़ा, तो 10 0 0, आप चाहो तो पॉजिटिव 0 कह सकते हो, 0.0001, √2 इंटू 0.00001 तो 0, 10 इनवर्स 0 0। हाँ बोलो बच्चे। तो ये जैसे सीखे थे यहां तक कोई लोचा नहीं, क्योंकि π/2 से थोड़ा छोटा में पॉजिटिव। अब लोचा होगा, अब लोचा बहुत ज्यादा होगा। π/2 से थोड़ा बड़ा और पाई से थोड़ा छोटा, तो ये तो साइन का एरिया। ये किसका एरिया बच्चे? साइन का एरिया। इसमें 10 निगेटिव होगा, 10 का कुछ भी बात करेंगे तो निगेटिव, 0 बोलेंगे तो कहेंगे निगेटिव 0। अरे समझ में आ रहा है? 0 इज 0, बट वी आर टॉकिंग व्हाट? अप्रॉक्स 0। लिमिट में क्या होता है? अप्रॉक्स 0। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चे, यहां से नजर मत हिलाना, नहीं तो हम आप दोनों बर्बाद हो जाएंगे, दोनों का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो अपर लिमिट रखते हैं बच्चे, यहां रखे 10π 0, लेकिन पाई से थोड़ा छोटा तो यू कैन से पॉजिटिव 0, √2 इंटू 0 से पॉजिटिव 0, 10 इनवर्स 0 0, जरूरत होगा तो हम यहां पॉजिटिव ही साइन लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन। चलिए अब हम लोग अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट बच्चे, लोअर लिमिट
यहां रखो π/2, π/2 से थोड़ा बड़ा, π/2 से थोड़ा, सुनाई नहीं दे रहा, π/2 होता है इन्फिनिटी, और थोड़ा बड़ा तो यहां आ जाएगा, यहां, अरे बोलो ना, और यहां 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव, 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, सर π/2 पे इंफिनिटी था, थोड़ा बड़ा लेने से माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा बड़ा होने से दूसरा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वही वैल्यू में माइनस लगाना पड़ेगा, उसके बाद 10 इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस π/2 हो जाएगा, और यही माइनस π/2 और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा बच्चे, π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा बच्चे, पाई। तो ये आंसर होता है। तो ये समझ में आया लिमिट का मतलब इस चैप्टर में क्या है, लोअर लिमिट मतलब थोड़ा बड़ा, अपर लिमिट मतलब थोड़ा छोटा, ठीक, ओके। मतलब हम ऐसी बातें कर सकते हैं बच्चे, ये नहीं लगा सकते, लोचा हो जाएगा, इक्वल टू नहीं लगा सकते, 3 से थोड़ा छोटा, 5 से थोड़ा, मतलब 5 से थोड़ा छोटा, 3 से थोड़ा बड़ा, ठीक है क्या। अरे पहला कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जल्दी बोलो, ठीक। टोटल गिन के 5 कॉन्सेप्ट ठीक से सीखना है, अगर वो 5 सीख गया तो आप एग्जाम में बेहतरीन कर जाओगे। 0 से 1 √x/1 - x dx। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे कि रूट से बाहर हमें निकालना होता है कुछ भी चीज़ों को, तो सर रूट के अंदर x है, बाहर कैसे निकालें, 1 - x है, तो अगर x साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, क्योंकि नीचे वाला मजा ला देगा, नीचे 1 - साइन स्क्वायर थीटा या 1 + कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो x को हम इसी दोनों में से कुछ मान सकते हैं, या तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे, ओके, ठीक। अब आप लोग जितने कष्ट करके आए हो ना, ये सब का रिजल्ट में अच्छा असर दिखेगा। बेहतर बात है कि आप घर से निकले और आ गए, तो x को डिफ्रेंशिएट करो, dx/d थीटा, मैं d थीटा इधर ही लिख दिया हूं, आप याद करो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, साइन थीटा का होल स्क्वायर का x² का 2x, 2 साइन थीटा, अब फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। एक और चीज कर सकते हैं, जब आपको नहीं पता हो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कहोगे x का डिफ्रेंशिएशन 1 × dx, नहीं पता हो तो इंटू डी ऑफ दैट, साइन स्क्वायर का थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, और नहीं पता है तो इंटू डी थीटा। हमें तो dx नहीं चाहिए, हमें तो dx नहीं चाहिए, तो ये पूरा dx के जगह उठा के डालने वाला हूं, हमने डाल दिया dx के जगह, बोलना पड़ेगा आपको, हाँ। और x के जगह साइन स्क्वायर थीटा डाले, x के जगह, अच्छा आपको करना, वो कर लेगा, बैठो वो कर, मुझे तब से दिक्कत हो रही थी, इसलिए उधर आगे में वो बता देगी गुड़िया, बस उसको नीचे कर, ठीक है बच्चे, थैंक यू। तो x को क्या करेंगे बच्चे, x को साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रखे तो √x हो गया साइन थीटा, और √1 - साइन स्क्वायर थीटा तो अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकला तो कॉस थीटा। अब आप कहोगे यहां से सर हम लोगों को तो मजा आ जाएगा, कैसे मजा आ जाएगा, तो कहोगे कुछ नहीं, ये कॉस थीटा काट देंगे। अब हमें दिख गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिख गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये सब पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, टीचर पढ़ाए होंगे 1 - cos 2 थीटा, फार्मूला तो ये जानते ही होंगे, जानते होगे ना, 1 - cos 2 थीटा हमने भी पढ़ाया होगा, तो आप मानो। अब d थीटा 1 × d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और cos 2 थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा/2,
अरे मैंने बोला साइन 2 थीटा होगा, फिर 2 थीटा का कोफिशिएंट थीटा का कर दिया। अब यहां से अपर लिमिट रखे, हम आपको बता दिए हैं कि π/2 तक लोचा ओचा नहीं है। अब कहोगे ये कैसे किए सर, अभी सिखाता हूं बच्चे लिमिट कैसे चेंज करते हैं। ओजस ठीक से सुनना बच्चे। हम कहते हैं कि जब x 1 होवेगा, जब x के जगह 1 रख देंगे तो ये 1 इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा +1 और -1, +1 और -1 हो जाएगा क्या, हमें 1 से थोड़ा छोटा ही लेना, याद रखना बच्चे। तो ठीक है, अभी साइन थीटा अगर +1 रहा तो थीटा π/2, -1 होता तो -π/2। अरे बोलो हाँ। जब x 0 होगा गुरुजी तो साइन थीटा 0, साइन स्क्वायर थीटा 0, तो साइन थीटा 0। ओके, यू मे कंसिडर +-0 फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। तो साइन थीटा 0, तो थीटा यहां से 0 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या किए, 0 से 1 को ब्रेक कर दिए, 0 से π/2, 0 से 1 को ब्रेक कर दिए, 0 से π/2। अभी वो -π/2 और ये सब पर आगे बहुत बातें करने वाला है इसी नोट्स में, तो हम करेंगे। बस आप इसमें गंदी राइटिंग पर ध्यान मत देना, बड़ी काम की चीज अंदर पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान मत देना। सुंदर नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो टीचर कॉपी मार लेते हैं। ऐसे राइटिंग देखेंगे भाग जाएंगे गुस्से में, फायदा हो जाएगा। देखो बच्चे, d थीटा इंटू 1 का इंटीग्रेशन थीटा, इसका ये लिख दिए और लिमिट बदल दिए 0 से 1 को, 0 से π/2, 0 से π/2। अपर लिमिट क्या हो गया बच्चे, π/2 रखना है, तो π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2, दिस इज 2 इंटू π/2, तो 2 गेट्स कैंसिल एंड साइन पाई मीन्स 0, साइन 0 0, साइन पाई 0, तो ये वाला हो गया 0। हाँ बोलना पड़ेगा। और अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो 0 माइनस साइन 0, तो अगेन 0, तो सीधा π/2 हो गया, सीधा π/2 हो गया, π/2 हो गया। ठीक, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट वही था, अपर लिमिट लोअर लिमिट को समझाना। सेकेंड पॉइंट, कई लोग आपको रिडक्शन फार्मूला सिखाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिखाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैं बहुत ही पावरफुल मेथड आपको बता चुका हूं, चाहो तो आप देख लेना, बहुत ही पावरफुल बताया है। आइलेट वाला नहीं, मतलब यूवी वाला नहीं, यू और वी वाला को जो सॉल्व करते हैं उससे कुछ पावरफुल वाला बताया, तो वो उससे बहुत पावरफुल वाला बताया है। आज डेफिनेट के लिए थोड़ी और पावरफुल बताएंगे। क्या बताएंगे सुनो। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 शुरू हो रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 शुरू हो रहा है। ये क्या करते हैं लोग, यहां पावर n को देखकर in मानते हैं, 0 से π/2 साइन टू द पावर nx dx ऐसा मानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसमें से एक साइन चुरा लो। अगर n 7 है तो एक साइन हटा लिया और बाकी साइन का पावर 6 लिख दिया, n-1, ऐसा दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। जिसका इंटीग्रेशन इजीली आप कर सकते हो उसको v मान लिया और दूसरे को u मान लिया, और एक गंदे से फार्मूला लगाया, जो ईश्वर ना करे कभी कोई मेरा स्टूडेंट ये सब पढ़े। ये सब मत पढ़ना बच्चे। जो लोग ये पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हें नहीं पता है, in लेके बढ़ते हैं, फिर रास्ते में in मिल जाता है या in-2 मिल जाता है, फिर वो ड्रामे करते हैं और फिर वैसा वैसा। देखो रास्ते में in मिला कि नहीं, आप in लेके बढ़े, फिर इसको उधर ले जाएंगे, इतना in इधर लाएंगे, कुछ कुछ करेंगे। हम चाहते हैं ये सब काम ना करें। हम लोग 3 सेकेंड में आंसर में टिक मारेंगे। कितने में, 3 सेकेंड में। क्यों, क्योंकि इससे बचने का फार्मूला तो हम बता ही दिए थे आपको, शॉर्टेस्ट मेथड हम बता दिए थे, शॉर्टेस्ट वाला।
आज सुपर डुपर शॉर्ट बोली, लगेगा कि सुपरलेटिव डिग्री से भी कोई और छोटा होता तो मजा आ जाता। आज उससे भी छोटा बात करेंगे, देखना, ध्यान देना बच्चे। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा देते हैं, मतलब आपको क्या करना है, अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन में पावर दे दिया तो हम तो बहुत कमाल का मेथड लगाने वाले। क्या लगाने वाले हैं वो देखिए। डेफिनिट इंटीग्रेशन में मानो यहां हम लिख दिए 7, या मानो हम यहां लिख दिए 8, कोई भी नंबर लिख दिए, कोई भी नंबर लिख दिए, तो हम क्या करेंगे वो सुनिए। बहुत फास्ट आंसर करना है। हम क्या करेंगे, हम लिखना शुरू करेंगे कुछ ऐसा। मानो 8 दिया, क्या दिया बच्चे, 8, मानो ऐसा दे दिया। अब वही 0 से π/2, मानो ये क्वेश्चन। तो आप क्या करो, 8 से नीचे लिखना शुरू करो। 8 ऊपर 7, फिर नीचे 6 5। पहले आप अपना प्रॉब्लम जानो। आपका प्रॉब्लम क्या है, साइन का पावर 0x आप हैंडल कर सकते हैं। साइन का पावर 0 यानी 1, तो 1 इंटू dx तो फट से लिख देंगे आप, लेट नहीं कर सकते। साइन का पावर 1 तक भी झेल लेंगे सर, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम शुरू, पावर 2 पावर 3। रियल प्रॉब्लम यही है, अब मुझे यही बचाना है आपको। तो आप क्या करो, ऐसे 8 7 6 5 ऐसे करना, याद रखना। अगर ऊपर 7 लिखे तो फिर नीचे 7 से नहीं, तब तो 7 7 कट जाएगा, तो 8 7 6 5 ऐसे। और यहां अब लास्ट क्या बच गया, साइन का पावर 0 x dx। अब बताओ, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। अरे कोई भी सॉल्व कर लेगा ना, काट छांट कर लेगा ना जी, बोलो ना। 35 बाय जो भी करना है कर लेना बच्चे। हाँ, 35 बाय कितने हो जाएगा, 128। तो ये तो आप तुरंत कर लोगे सर, 35 बाय 128 तो हो गया सर। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट कहां से कहां रखना, 0 से π/2, तो हो जाएगा 35 बाय 128 इंटू π/2 माइनस 0। आंसर आ गया। अरे बोलेगा हाँ क्या। अब मानो क्वेश्चन हम कर दिए साइन का पावर 8 नहीं 7 कर दिए, रटना मत कब ऑड कब इवन, समझना जरूरी है बच्चे। कब ऑड कब इवन ये सब रटना नहीं चाहिए। हम कई लोगों को देखते हैं, व्हेन एन इज ऑड दिस, व्हेन एन इज इवन। अरे इतना ज्यादा पढ़ के पास तो कोई कर ही सकता है, नहीं पढ़ना चाहता। यहां क्या करना है बच्चे, नीचे से 7 6 5, समझ में आ रहा गुड़िया रानी, 4 3 2, अब 1 बच गया, 0 या 1 बचाना है। तो बचा 1, तो ये हो गया साइन का पावर 1 x dx। उम्मीद है आप हैंडल कर लोगे, कर लोगे क्या। यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर पावर आया तो हम तो 3 सेकेंड में ठोक देंगे, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, मतलब सॉल्व नहीं करेंगे। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, हम लोग के मुंह से आंसर ठक से चल जाता है। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 2, पक्का क्लियर हो रहा है क्या। पहला कॉन्सेप्ट लिमिट को समझना, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात कर सकते हैं। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट बता दिया ना 10 से अंदर तक, उतना काम आ जाएगा आपको। ऐसे 5 की ही जरूरत है, लेकिन आप देख लो, मानो 6 बता दो, आपके बैच में 7 बता दो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। अभी हम लोग किए थे 0 से पाई को ब्रेक कर दिए थे, याद होगा, 0 से π/2 अब प्लस π/2 से पाई, अगर आपको याद है तो किए थे क्या, किए थे। तो कैसे ब्रेक करते हैं वो चीज भी समझना जरूरी है। और कुछ लोगों को ये पता होता है, जरा देखना तो बच्चे, अगर मुझे आप दे दो 1 से 124 को मुझे ब्रेक करना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 से 1000 प्लस 1000 से 124, तो लोग कहेगा नो सर, 1 से 124 के बीच में होना चाहिए, जो कि बात सत्य नहीं है, ये भी लोग गलत समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 यही है कि जब ब्रेक करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बीच में हो। अरे ठीक से सुनना है ना, ठीक से सुनो, ठीक से।
ओके ठीक है, जरा सुनो। हम क्या लिखे बच्चे, ए से बी इंटीग्रेशन है तो हमने ब्रेक किया ए से सी और सी से बी, और कहना चाह रहे हैं कि सी में लाई ईदर बिटवीन ए एंड बी और आउटसाइड ए एंड बी। ठीक है, हम अब ये बताने वाले, मानो आप ये इंटीग्रेशन जानते हो फाई एक्स, अरे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टी एक्स कुछ होता है, मानो आपको इंटीग्रेशन आती है कि सर ये फाई एक्स है, मानो इंटीग्रेशन कर लिए, अरे एक्स स्क्वायर का क्या लिखते हो, एक्स क्यूब बाई 3, हाँ बोलो, तो मानो कि आपको वो आती है, उसके बाद क्या लिमिट कैसे झेलते हैं, तो जरा देखिए, अगर मुझे आप लिख दोगे ए से बी ओजस, तो मैं लिखूंगा यहां फाई बी माइनस फाई ए। ओजस सबसे बेहतर तो आप ही निकले जी, सबसे पहले आप ही का एग्जाम सब ओवर हो गया, आपको सीखने का मौका मिल गया। उस समय सब लोग हंस रहे थे, इवन डीसी सर भी बोल रहे थे इसका स्कूल ज़्यादा फास्ट, हम सभी बोल रहे थे, लेकिन कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको बेनिफिट हो जाएगा, आप अपने बैच के सबसे बेहतर बच्चे निकल जाओगे कुछ ही दिन बाद। तो ए से बी और आप लिमिट रखोगे बी, तो फाई बी माइनस फाई ए, मानो हमने ये एल एच एस लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चे, एल एच एस, एल एच एस लिख दिया। अब मैं आर एच एस लिखना चाह रहा हूं हिमांशु, खुशी को समझ में आ रही ना, ठीक, आर एच एस लिखना चाह रहे हैं, तो आर एच एस में क्या हो जाएगा, यहां क्या है बच्चे देखो तो, ए से सी, सी से बी, ए से सी, सी से बी, तो यहां क्या हो जाएगा, फाई सी माइनस फाई ए, हाँ बोलो बच्चे, अब फिर यहां क्या हो जाएगा, फाई बी माइनस फाई सी, हूं क्या, अब यहां से हम फाई सी काट देंगे, तो जब सी कट गया तो चाहे ए और बी के बीच में रहे ना रहे हमें क्या फर्क पड़ता है, सी का कहीं रोल ही नहीं, उड़ जा रहा है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ वाला मॉडुलस, अब पांचवा इंटीग्रल, कुछ आपको अलग से बता देंगे कि पीरियोडिक फंक्शन सब रहे तो क्या करना है, ये पांच मेरे से ठीक से सुनो और एग्जाम में घुस जाओ। तो चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4, अभी तक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक। जब मॉडुलस रहे डेफिनिट इंटीग्रेशन में, इनफैक्ट कहीं भी, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रहे या कहीं भी रहे मॉड, तो आप उसके अंदर वाले को इक्वल टू 0 करा दो, ये जो भी है कूड़ा कचरा अंदर में लिखो, व्हेन दिस कूड़ा कचरा इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे आप। तो ब्रेक कैसे करते हैं, तो इसी ढंग से करते हैं, तो ये 0 से 4 बड़ा सा पहले लिख दो, बड़ा सा 0 से 4, इसको क्रॉस नहीं करना, जो हरकतें करना है 0 से 4 के बीच में रखे, क्रॉस इसको नहीं करना, तो 0 से 4। अब क्या करना है, आप अपने से सोचो कि हम यहां 1 और 2 लिख दिए, अगर आप ये जो क्रिएटेड टुकड़े हैं आपके 0 से 4 तक, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, कोई एक टुकड़ा आप चुन लो जो पसंद है, तो मैं ये चुन लिया, इसके बीच का कोई एक वैल्यू ले लो, मानो मैंने चुन लिया 3, कहोगे आप क्यों चुने ये सर, अरे कई राज की बातें हैं, मेरे को यहीं पर हिंट दिख गया था, 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बोलोगे, 3x तो मैं x को 3 लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बोलोगे तो x को 5 लूंगा, अरे हाँ बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो x को 4, तो ये 0 हो गया, x को 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, सुना ही नहीं दे रहा यार, तो ये ऐसे देखते ही करना, काट डाल, समझा क्या, अरे समझ में आ रहा है कैसा मानना है ज्यादा जरूरी है, x का वो वैल्यू अपने से चुनिए जो इन 4 में से कोई ना हो, 0 से 4 और बीच में 1 2, 1 2 तो ना हो, 1 2 तो सवाल ही नहीं उठता सर,
और 0 से 4 लोगे तो मैं बेवकूफ़ कहूँगा, क्योंकि 0 से छोटा चाहिए 4 से, 0 से बड़ा चाहिए 4 से छोटा चाहिए, तो वो तो मत ही लो, नहीं तो मैं अनाउंस कर दूंगा लाउड स्पीकर लेकर कि ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, कहीं से ऐसे आके बैठ गया क्लास में, इसका फीस स्लिप चेक करो। तो 0 से 4, तो यहां क्या हो गया, x को हम 3 रखे, क्या अब ये देखते 0 बोल जाएंगे, जल्दी बोलो, और ये हो गया पॉजिटिव, तो 3 जहां का टुकड़ा था वो पॉजिटिव, सुनाई नहीं दे रहा यार। अब बाकी ऑल्टरनेट डालो, इसका डिटेल साइन स्कीम का नॉलेज बाद में देंगे, अभी जो जरूरत है हम उतने सिखाएंगे। तो ऑपोजिट डालना शुरू करिए, तो सर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अरे डाल लेंगे क्या, डाल लेंगे। अब आप ये 0 से 4 को ब्रेक करिए, 0 से 1 क्योंकि पॉजिटिव है, 1 से 2 साइन चेंज हो रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव होता 0 से 1 1 से 2 तो हम सीधे 0 से 2 लेते। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे 2 से 3 3 से 4 आप अपने से ले लो, तो 2 से 3 3 से 4 में पॉजिटिव है, तो सीधे 2 से 4 लेंगे। मानो आप अनाड़ी हो, अपने से 3 क्रिएट कर लिए, आपको मैथ्स ज्यादा आती नहीं है बट यू एंजॉय मैथमेटिक्स, यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ मैथमेटिक्स, और आप हरदम मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो आप अपने से 3 क्रिएट कर लिए, तो 2 से 3 3 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव आता रहेगा, ठीक है, कोई भी लोगे तो। चलो घर में लेके देख लेना, 2.5 ले लेना, 2.5 3.5 लेके देख लेना। अब जरा सोचिए बच्चे, मैं इसी 0 से 4 को ब्रेक कर दूं ना, 0 से 1 1 से 2 2 से 4, हाँ बोलना चाहिए ना, तो 0 से 1 1 से 2 2 से 4, डोंट से 2 से 3, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है ना मॉड, सीधे हटा ही डालना है, मॉड हम सीधे हटा दिए, आगे पॉजिटिव साइन रखते हुए, कहां था 0 से 2 2 से 4, 2 से 4 में भी आगे पॉजिटिव साइन रखते हुए मॉड हम हटा दिए, हाँ बोलो ना। अब 1 से 2 में निगेटिव आया तो यहां हम माइनस रख दिए। अब तो उम्मीद है आप नहीं पूछोगे, ये तो इंटीग्रेशन कोई भी कर सकता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का, 3x dx का, 2dx का, लिमिट वगैरह रख सकता है, लिमिट वगैरह रख सकता है। 0 से 1 है तो 0 से 1 ही यूज करना, जहां जरूरत पड़ेगा 0 से बड़ा 1 से छोटा सोचेंगे, अभी तो डायरेक्ट आप रख लो। चलो एक और सिखाते हैं, इसको पहले ये कॉन्सेप्ट ठीक करते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 में 4 चौका मारना है, चौका जरूरी है। देखिए हमने क्या सिखाया था आपको कि देखिए 0 से पाई के बीच में ना बड़ा सा लाइन खींच दीजिए, इसको क्रॉस नहीं करना है, सिखाया था क्या, 0 से पाई के बीच में बड़ा सा लाइन खींच दीजिए, ठीक है क्या बच्चे, ओके। और हमने क्या सिखाया था, जिसका मॉडुलस रहे उतना इक्वल टू 0, तो व्हेन cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 0, साइन एक्स को उधर भेजा तो cos x इक्वल साइन एक्स हो गया, साइन एक्स बाय cos x कर दिया तो tan x इक्वल टू 1 आ गया, एंड 1 इज नथिंग बट 10π/4, यहां से 10 और 10 को टनटना दिया तो x आ गया π/4। ये समझ में आया क्या, ये हम यहां लिख दिए, 0 से पाई के बीच में हम π/4 लिख दिए। अगर आप ज़्यादा ज्ञानी हो, मुझे लगता है आप ज्ञानी ही हो, तो अगर ज़्यादा ज्ञानी हो तो आप क्या करना, यहाँ पर लिख देना अपने से x इक्वल्स एन पाई प्लस π/4। हमने यहाँ क्या किया बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल वैल्यूज को यूज किया है, x एन पाई प्लस π/4 ट्रिग्नोमेट्री का जनरल वैल्यू यूज किया, x इक्वल्स एन पाई प्लस π/4।
अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि 0 से π/4 और π/4 से पाई, हम इसके बीच का कोई वैल्यू चुन सकते हैं। तो सर ये 0 डिग्री है, सर ये 45 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो इसके बीच का कोई भी हम 90 चुनना चाहेंगे। जो हमें इजी लगे, बेवजह का पंगेबाजी नहीं करना है, तो हम 90 लेना चाहिए। तो cos 90 क्या हो जाता है बालक? 0 0। और sin 90 क्या हो जाता है? 1। तो यानी क्या हो गया? 0 - 1 निगेटिव। क्या हो गया बच्चे? 0 - 1 निगेटिव। तो यहां टुकड़े में डाल दिए निगेटिव, और ये तब पॉजिटिव डालना पड़ेगा। ऑल्टरनेट बोले हैं ना, ये सब पर बहुत डिटेल में बातें हो सकती है, अभी जरूरत ही नहीं। अभी बेवजह का हम क्यों अलजेब्रा सीखें? सिंपल सी बातें यहां पर। अब क्या सिखाए थे? 0 से π/4 में सीधे मॉड हटा दिए, और π/4 से पाई में जहां निगेटिव हो रहा था बच्चे, हमने बाहर निगेटिव डाला, अब वैसे मॉड हटा दिया। अब अगर इसका मॉड हटा दिए तो उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉड ही ना प्रॉब्लम था। सीधा cos x dx का इंटीग्रेशन एवरीबॉडी नोज, sin x dx का। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात अभी करते हैं। सुनिए, और आप लोग कभी लाइफ में छुट्टी उट्टी मत बिताना, पढ़ाई खूब करना चाहिए। अब कई को देखते हैं यही सब करते हुए, मुझे हंसी आती है कैसे अपनी ज़िंदगी के साथ खेलता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये है -1 से 3/2, -1 से 3/2। तो देखिए यहां पर -1 से 3/2 कर लिया, और कितने बीच में ब्रेक करेंगे तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? इतना इक्वल टू 0 करके, व्हेन दिस इक्वल टू 0, व्हेन दिस इक्वल टू 0। तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या करते हैं? इधर x इक्वल 0, अरे बोलो हाँ, और sin πx इक्वल 0, और sin πx इक्वल 0, that is πx equals n pi, πx equals, तो here pi gets cancel, x equals n you have, हाँ बोलना चाहिए। n क्या हो गया बच्चे? 0 +-1 +-2 डॉट 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 डॉट, तो 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, तो x ऐसा हो गया। ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? x को मानो मैं यहां से रख लिया, एक तो यहां से 0 हो गया, और दूसरा यहां से भी 0 +-1, तो सर +-1 तो -1 तो नहीं ले सकते हैं सर, बॉर्डर तो नहीं लेते हैं। +1 एक्सेप्टेबल है, हाँ बोलो ना। अरे हमें -1 से 3/2 के बीच ही लेना है, और -1 और 3/2 नहीं लेना है, ये समझना जरूरी है। उन्हें पता है किस जगह पर आपको फंसाएंगे। हम वो सब बात बोल रहे हैं जो आप ज्ञानी नहीं भी हो तो कई ज्ञानी का अच्छे से कान काट सकते हो कि तेरे से बेहतर मैं कर जाऊंगा एग्जाम में। तो -1 नहीं लेना है, ये समझ में आ रहा है क्या? -1 नहीं लेना है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ओके, अब एक चीज दिख रहा है बच्चे कि 0 तो सर 2 बार आ गया, डोंट से 2 बार आ गया, इवन टाइम्स आ गया। तो इवन टाइम्स अगर 0 आ गया तो 0 का आजू बाजू सेम होगा। इवन टाइम्स आ गया, 0 इवन टाइम्स आ गया, तो अगर लेफ्ट में कहीं से पता चला पॉजिटिव तो राइट में भी पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट में निगेटिव होगा तो राइट में भी निगेटिव होगा। पता कैसे करेंगे हम बता चुके हैं, फिर से यूज करने वाले हैं। और यहां तो फिर ऑपोजिट करेंगे, क्योंकि 1 एक ही बार आया, 1 ऑड टाइम्स आया, 1 टाइम ऑड टाइम, तो ऑपोजिट, 1 के दोनों साइड ऑपोजिट। 0 इवन टाइम्स तो दोनों साइड सेम, दोनों टाइम सेम। ओके, बहुत अच्छी बात।
बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको पढ़ाने में बड़ी अच्छा लगता है। ऐसी बात हम करते रहेंगे, ठीक है। आप जानते हो कितनी बात सच कर रहे हैं। अब यहां से क्या करना है बच्चे, हमें -1 से सीधे 1 पर ब्रेक करना है। अगर आप गलती से -1 से 0, 0 से 1 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक स्टेप आप ज्यादा ले लोगे। मेरा मतलब कोई 4 लिखेगा, आप 1 + 3 लिखोगे, कोई फर्क नहीं है, उसलिए उतना चिंता नहीं करना है। लेकिन क्यों नहीं सीख लिया जाए। अरे वो जो चेक करना चाहता है वहां खड़े उतर जाओ। तो -1 से 1 हाँ बोलो बच्चे, और 1 से 3/2, 1 से 3/2। -1 से 1 में क्या है बच्चे, पॉजिटिव, तो मॉड सीधे हटा दिए ब्रैकेट लगाकर, और 1 से 1.5 तक, 1 से 3/2 तक निगेटिव, तो यहां माइनस लगा है। ये सब पढ़ा चुके सर, मॉडुलस वॉडुलस वाला, अभी वहां नहीं पहुंचे, हो चुका है ना। कहीं दोनों का नॉलेज नहीं टकरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी है कि यहां पर समझाना जरूरी है, ठीक है। यहां देखो क्या है, यहां लिखा हुआ है कि x -1 से 3/2 के बीच में, ये यहां से आ रहा है -1, और ये हम लोग क्या बोले हैं कि x शुड लाई -1 एंड मोर, 3/2 और लेस, जबकि ये औरों के लिए लिखते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि -1 और 3/2 हो ही नहीं सकता है, उससे थोड़ा ऊपर रहेगा और 3/2 से थोड़ा नीचे रहेगा, तो यहां आप वो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। ठीक, अब जरा देखो। ये मेरी बदमाशी है, यहां लिखना चाहिए सॉरी, ताकि आप मेरे इशारे समझ जाना। अब x sin πx का तो हम इंटीग्रेशन सिखाएं आपको, यूवी वाला, उसका बहुत सुंदर वाला मेथड है, टेबुलर मेथड। तो जाके एक बार चेक करना है, 20-20, 10-10 मिनट का 10-12 वीडियो पढ़ा होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। क्या लगा 10-12 मिनट का एक वीडियो का देख के, वैसे 10 वीडियो पढ़ा होगा आप इंटीग्रेशन के, डॉन तो नहीं लेकिन हाँ बेहतर हो जाओगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा है कॉन्सेप्ट नंबर 5, मुझे यहीं तक ज्यादा पसंद है, इसके बाद जो भी बताएंगे 2-3 एक्स्ट्रा चलेगा, यहीं तक ज्यादा हमको पसंद, यहां तक से लोग ना अच्छा कर जाता है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है, 0 से 2 और इंटीग्रल ऑफ x² dx, यहां बोलेंगे ऐसे कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है और बोला जाता है दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये सब भी सिखा दिए इंटीग्रल पार्ट सर, अच्छा ठीक है, जरा देखते हैं। अभी तक जो जो सीखा है उसमें कुछ काम की बात है, मेरा दिखा कि नहीं दिखा, रास्ता इजी हुआ कि नहीं, ये ऐसे मैं टाइम पास कर लिया, ठीक। और यहां पर देखो और कुछ कोशिश करेंगे कि इजी हो जाए। तो वो जब तक ये ना कहे वेयर दिस डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तब तक आप कैपिटल ब्रैकेट ही मानते रहो जो आप पढ़ा करते थे पहले से, ये बोलते ही थोड़ा सावधान हो जाना है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा कि अभी आप देखो d किस में लगा है, d किस में लगा है बच्चे, x में। तो एक लंबा सा लाइन खींचिए और उसका नाम रख दीजिए x वाला लाइन। अब क्वेश्चन में क्या है, x² का इंटीग्रल, तो वो लिख दीजिए, जो भी अंदर पड़ा हो वो लिख दीजिए। एक तो लिमिट लिखिए किसके लिए है, तो d जिसमें लगा है वो एक लाइन, दूसरा क्वेश्चन में जो पड़ा है वो लिख दीजिए। ये 2 लाइन आप खींच दीजिए, बड़ा सा खींच दीजिए। अब जो d जिसमें लगा है ये उसी के लिए तो लिमिट दिया हुआ है 0 से 2, d जिसमें लगा है तो g 0 से 2 कर दिया हुआ है, तो आप यहां 0 और यहां 2 लिखकर बैठ जाइए, 0 और 2 लिखकर बैठ जाइए, तो 0 और 2 लिखकर बैठ जाइए। उसके बाद अब आप कहेंगे कि सर अगर x है 0 तो x² क्या हो जाएगा सर, तो 0²।
x है 2 तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा गुरुजी? 2 का स्क्वायर। और इसी का इंटीजर पढ़ना है, इसी का इंटीजर, तो इसके सारे इंटीजर आप लिख दो, सारे इंटीजर। तो 0 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर मिस नहीं होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 रख दो। अब सोचिए कि अगर x स्क्वायर है 1 तो x क्या हो जाएगा? +1 और -1। तो -1 तो ले ही नहीं सकते, 0 से 4 2 के बीच में ही रहना है। तो ये 1 और इधर -1, तो ये तो नहीं लिख सकते। फिर x स्क्वायर अगर 2 है तो x हो जाएगा √2 और -√2, ये तो नहीं लिख सकते। और इधर नहीं जा सकते। ऐसे ये √3 है तो -√3 तो नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? पहले बताओ। इस साइड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। बहुत अच्छी बात है, इधर का नहीं ले सकते। अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर, जल्दी आओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छूटा तो बहुत कष्ट में आ जाओगे। देखो कॉन्सेप्ट 5 जल्दी से सुनो फिर से। ओह, डी जिसमें लगा है उसको अलग एक लाइन खींच लो, और इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ब्रैकेट वो उसके अंदर उसको अलग लिख दो। ये डी जिसमें लगा है ये उसी का लिमिट है, तो इसको अलग से लिख दीजिए 0 से 2। डी एक्स में लगा है तो एक्स पर लिख दीजिए 0 से 2। और ये जो क्वेश्चन में है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखिए। तो सर एक्स है तो एक्स स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर करना है। तो x0 तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर। x2 तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। हाँ बोलो बच्चे। x3 है मतलब अभी यही दोनों लिखना है, अभी इस दोनों के अलावा नहीं लिखना है, इस दोनों के अलावा नहीं लिखना है। अब आप सोचिए कि सर जब इसके अलावा नहीं लिखना है तो अभी तक आपने मुझे यही 4 वैल्यू बताया, 0 2 फॉर x एंड एक्स स्क्वायर एंड 0 और 4। अब आप देखिए गुरुजी, ये जो इंटीग्रल पार्ट है एक्स स्क्वायर का, तो हम इसका सारा इंटीग्रल पार्ट लिखते हैं। 0 के बाद इंटीजर 1, फिर इंटीजर अगला 2, फिर 3, फिर 4। और लिमिट तो d ऑफ x तो x के लिए दिया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x लिखते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर 1 तो x क्या हो जाएगा? +1 -1। तो ये नहीं लेना है, इस साइड वाला नहीं लेना है, 0 से क्रॉस नहीं कर सकते। जब एक्स स्क्वायर 2 हो गया तो x हो जाएगा +√2 -√2, तो -√2 नहीं लेना है। जब एक्स स्क्वायर 3 हो जाए तो x हो जाएगा +√3 -√3 नहीं लेना है हमको। 0 से उधर नहीं जाना, 0 से उधर ओजस नहीं जाना, ठीक है, नहीं जाना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसका बहुत फास्ट टेक्निक है मेरा, पता है कैसा टेक्निक है? कुछ भी तूने क्वेश्चन दिया, मानो मैं कहूंगा कि हम इसको ही सॉल्व करेंगे, इजी है कि नहीं? अरे मैं कह रहा हूं कैसा भी इंटीग्रल पार्ट दिया, मैं कहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, इजी है कि नहीं? जल्दी बताओ। कुछ भी बोला इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, थर्ड टाइप, तो बड़ी इजी हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है अगर ऐसा किया तो जरा देखिए आप। अब हम लिमिट लिखना शुरू किए, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से 2। वो कह रहा है 0 से 2, हम कह रहे हैं 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से 2। अरे बोलो हाँ। और उसके बाद सारा dx हो गया, dx। बस क्या करो आगे में रामे जी राम, 1 2 3। इजी है कि नहीं बताओ बच्चे? अरे इजी है कि नहीं बताओ? 0 dx 1 dx 2 dx इजी हो जाएगा कि नहीं? बस वो लिमिट निकालने में थोड़ा सा आपको एक बार समझना है। एक और सीखते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस था, एक और सीखते हैं तब थोड़ा और क्लियर होगा। इस बार उसमें हम क्या किए, 0 से 2 वाला में सेम क्वेश्चन में -1 से 2 कर दिए, एक एक्स्ट्रा ले लिए।
ताकि आपको समझ में आए वो माइनस का क्या करना है। जो हम कर रहे थे ये नोच के फेंक दो, समझना प्लीज। फिर से सुनो वही बातें, जल्दी से हेल्प करिएगा। डी किस में लगा है? एक्स में। डी किस में लगा है? एक्स में लगा बच्चे। तो हम यहां वो एक्स वाला लाइन एक अलग सा खींच दिए। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? इंटीग्रल पार्ट एक्स स्क्वायर का। इंटीग्रल पार्ट किसका? एक्स स्क्वायर का। ये कर दिए। उन्होंने लिमिट दिया -1 से 2, हम लिख दिए -1 से 2। हमने सोचा कि अगर x -1 है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। x2 है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और अपने से हम जिसका आप इंटीग्रल पार्ट करें उसके इंटीजर लिखेंगे। तो सर 1 से 4 के बीच सारे इंटीजर लिखते हैं सर, ठीक है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सब लिख डाले। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लिख डाले, ठीक है क्या? अब सोचते हैं, बस लास्ट है, यहीं पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसको ठीक से सुन लेने पर ना आप अच्छा कर सकते हो। सर जब एक्स स्क्वायर 1 है, तो जब एक्स स्क्वायर गुरुजी 1 है तो एक्स कुड बी +-1। तो हम यहाँ -1 ले लिए और -1 ले लिए एक, और ये +1 ले लिए। हाँ बोलो। उन्होंने दिया था -1 से ले सकते हैं, जबकि हमें पता है कि -1 वाला बॉर्डर पर कुछ है। औरों को दिखाने के लिए इक्वल टू साइन दे देंगे, जहाँ खतरा होगा समझ जाएंगे। खतरा हम आपको बताएंगे कहाँ होता है तो हम समझ जाएंगे, खतरा होता है तो हम समझ जाएंगे, ठीक। ओके, यहाँ से फिर देखिए बच्चे, फिर से देखिए, खतरा में समझना है बच्चे, ध्यान दो। हमें -1 से 2 के बीच कह रहा है। जब एक्स स्क्वायर 2 हो जावे तो x√2 और -√2, जो कि हमें नहीं चाहिए। जब x3 हो जावे तो ये x3 हो जावे तो वो एक्स स्क्वायर 3 हो जावे तो x√3 और -√3, -√3 नहीं चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? कष्ट तो है। क्यों कष्ट है बच्चे? कि कई चीज मैंने आपको नहीं पढ़ा है, आप कहीं और से पढ़े हो तो वहां पर थोड़ा हमें कष्ट होता है, कई चीज स्किप करना पड़ता है। अब हम लिमिट कहां से कहां रखेंगे? -1 से 1, 1 से √2, √2 से √3, हाँ बोलो बच्चे प्लीज। √3 से 2, हाँ बोलो। और क्या करेंगे? कुछ भी दिया राम में जी राम, 0dx, 1dx, 2dx, 3dx। क्वेश्चन बड़ी सिंपल हो सकता है अगर इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। 99.99% केस में धोखा नहीं खा सकते हैं। जो 0.001 होगा उसमें हम देखेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या करना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देंगे, यहाँ भी आप ऐसे कर लोगे। शो दैट 0 से n² है तो एक लाइन n² का खींचेंगे, एक 0 से n² है, एक x का खींचेंगे और दूसरा √x का खींचेंगे। हाँ बोलो बच्चे, एक x का खींचेंगे, दूसरा √x का खींचेंगे। ठीक है, कुछ कह रही है क्या? ठीक है, एक x का खींचेंगे, दूसरा √x का खींचेंगे। ओके, अच्छा लिमिट दिया है 0 से n² x वाला, तो 0 और n² घेरा मार दिए, और √x क्या हो जाएगा? तो 0 का रूट 0, n² का रूट n। इंटीजर किसका दिया हुआ है बच्चे? इंटीग्रल पार्ट √x का, तो √x के लिए इंटीजर सारा लिख दिए। अरे बोलो ना हाँ, ठीक है क्या? मुझे लग रहा है यहां पर बोल के ना मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं, यहां नहीं बोलना चाहिए, कारण है नहीं बोलना चाहिए। अब इसी सब का स्क्वायर करना है बच्चे, √x का स्क्वायर ही तो x होगा, तो ये अब आप लिमिट अपने से ब्रेक कर लोगे, 0 से 1, 1 से 4, अब कर लोगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, आराम से कर लेना। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 - 1 3, हाँ बोलो। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 - 4 5। अरे जो हाँ नहीं बोला क्या पढ़ाऊंगा? 9 - 4 5। अरे बोल जाना बच्चे। यहाँ राम जी राम 1 2 हो जाएगा क्या? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये आप एक बार ट्राई करना अपने से।
समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 6। मेन वो 5 तक था, लेकिन ये बार बार लोग तेरे को कोई ना कोई टीचर सिखाए होंगे 0 से π/2 होता है तो x को π/2 माइनस एक्स बदलते हैं, ये सिखाए होंगे। तब वो चीज़ें के बारे में बताना है कि वो भी अधूरा नॉलेज कैसा खतरा बन सकता है। आप चाहोगे तो 3 सेकंड में सब में टिक मार सकते हो। अब हम उस टाइप पर बढ़ रहे हैं कि आप देखा और फट से टिक मार देगा, बहुत जल्दी टिक लगा देगा। तो यहाँ पर कैसे टिक लगा देगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये क्या दिख रहा है, π/2 0 π/4, इन दोनों को ऐड करो ना, π/3 प्लस π/6 है ये, π/3 प्लस π/6, इसका लेंगे समेशन कितना हो जाएगा, π/3 मतलब 2π/6, तो 3π/6 तो π/2 हो जाएगा। हाँ बोलो, तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब का हम लोग बहुत फास्ट आंसर अभी दे पाएंगे। अभी बताते हैं कैसे कैसे करना है। और इसका डिफरेंस लेते तो क्या हो जाता है बच्चे, जरा देखो तो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2π/6 माइनस π/6, तो π/6 हो जाएगा का आधा। यहाँ देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 π/2 का आधा। सीखे होंगे ये। अच्छा नहीं नहीं, डायरेक्ट वाला करना है। ठीक है, डायरेक्ट वाला करना है, बहुत काम आ जाएगा, बहुत काम। जैसे ये π/4 है ना और ये 0 है, तो आप जल्दी से चॉइस में खोजोगे π/8 कहाँ है, जिधर मिला टिक मार देना। उसका डिफरेंस लिया और आधा को कर दिया। ठीक है, क्या डिफरेंस लिया और आधा को खोजा, किस में मल्टीप्लाई है। अगर 2 चॉइस में रहा तो गाली दे के सॉल्व करो, उसका बाप मरे माँ मरे खानदान उजड़ जाए, और अन्यथा जल्दी से टिक मारो, लेट नहीं कर सकते। तो अब कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में क्या है कि आप जो सीखते हैं कि a से b f(x) dx को हम क्या करते हैं कि इस दोनों को पहले, यहां पर क्या दिख रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब ये जहां जहां x है ना बच्चे, इस दोनों का सम से थोड़ा कम रखना है, a प्लस बी माइनस एक्स। इसी का स्पेशल केस है कि अगर 0 से a f(x) dx रहा तो a प्लस 0 माइनस एक्स, यही आप शायद पढ़ते हो जो वो आपको पढ़ाते हैं 0 से π/2 रहा तो रिप्लेस कर देते हैं π/2 माइनस एक्स। एक्चुअली लोअर लिमिट अपर लिमिट का समेशन माइनस एक्स, जबकि शॉर्टकट क्या है, उन दोनों का डिफरेंस का आधा। शॉर्टकट क्या है, उन दोनों का डिफरेंस का आधा। काफी बार आप बहुत जल्द आंसर में टिक लगा सकते हैं। तो ठीक, अभी सुन ही लेते हैं। तो 0 से a f(x) dx वो जो है स्पेशल केस है। एक क्वेश्चन कर लिया जाए। हमें यहाँ दिख रहा है बच्चे, हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स, नीचे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। और ये क्वेश्चन हम लोग किसमें, ऐसा ये किसमें क्या करेंगे, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट में ऐसा करेंगे। तो हम इन दोनों को पहले प्लस करते हैं बच्चे, आ गया π/2, तो पाई जितने x है सबको π/2 माइनस एक्स से बदलते हैं जहां जहां x। लेकिन हाँ, ये करने से पहले हम इसको i मानेंगे, ये पूरे क्वेश्चन को i मानेंगे और हम अपना i लिखेंगे, हमारा i। तो ये लगेगा कि इसी का एक खूबसूरत रूप है। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो सीधे 1 हो जाएगा। इस दोनों को अगर हम ऐड कर दिए, इसको और इसको, तो सीधे 1 हो गया कि नहीं बच्चे, बताओ। अरे डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर अभी अभी ऐड होके रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स सेम हो जाएगा। तो काट के सीधे इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेफ्ट साइड 2i किए थे, हमें तो i चाहिए, तो यही 2 नीचे जाता है, इसलिए कहते हैं आधा। इसलिए क्या बोलते हैं,
आधा। ठीक है, एक और करते हैं बच्चे। इस दोनों को सबसे पहले हम ऐड करके देखते हैं। इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया π/3 प्लस π/6। तो ये 2π/6 प्लस π/6, 3π/6, दैट इज π/2। तो जहां जहां x है वहां π/2 माइनस एक्स बदलेंगे। ये क्या दिख रहा है बच्चे? π/2 माइनस एक्स। ये क्या दिख रहा है? π/2 इतना। हाँ बोलो ना। तो अगर इसको i माने तो हमारा वाला i इसी का उल्टा वाला आ जाएगा। बोलो बच्चे हाँ। और दोनों को ऐड कर दिए तो 2i हो जाएगा, ये सीधे dx। अरे बोलो बच्चे हाँ हाँ, दैट इज π/6। तो i क्या हो जाएगा? π/2। i क्या हो जाएगा? π/12। ठीक है? अरे ठीक है क्या? ठीक। ओके, यहां देखिए, लेट i इक्वल्स 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, log 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। ओके, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं कि i 0 से π/4 है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं? इस दोनों को ऐड करते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 0 प्लस π/4, दैट इज π/4। तो सारे थीटा को π/4 माइनस थीटा से बदलते हैं, एक ही जगह थीटा था। जैसे x को बदल देते थे π/2 माइनस एक्स से। हाँ बोल लो ना बच्चे। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप पढ़े हो, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो 10 π/4 1 होता है, 10 π/4। तो दिस इज योर 10 π/4 जो कि दिख नहीं रहा है, और यहां भी एक 1 छुपा हुआ है 10 π/4 इनटू वाला। ठीक है ना बच्चे? ठीक। अब हम इसका अगर एलसीएम सब लेते हैं ना, इधर उधर करते हैं ना, तो क्या हो जाता है? इसको उधर ले गए, फिर हैंडल किए तो 10 10 कट जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। हाँ बोलना पड़ेगा। अब आप शुरू में ही चलते हो आई मान के, ये तो भूलना नहीं। तो आई माना और एक अपनी वाली आई निकाला, और दोनों को हम ऐड ही करते हैं। तो log m प्लस log n, तो क्या हो जाता है? log m इंटू, ऐसा हो जाता है log m इंटू n। अरे हो जाता है क्या? हम यहाँ क्या लिखते हैं बच्चे? log m प्लस log n इक्वल्स log ऑफ mn। ठीक है क्या बच्चे? और यहां से ये कट जाएगा, तो बस ये एक log 2 लोचा किया। आंसर तो वही होगा ना, π/4 माइनस 0 का आधा, तो π/8। अब वो log 2 एक बच गया, π/2 और एक log 2 बच गया। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए थे क्या पहले? आज तो नहीं पढ़ा है? जल्दी बोलो, आप लोगों को चेक कर रहा हूं। ये तो नहीं पढ़ा है आज, log 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर? देखो पढ़ाए थे, अभी पता चलेगा कि सर अब भी तो पढ़ा रहे थे। क्या किए? अगर x को tan थीटा रखे, तो ये यही पढ़ाए थे क्या अभी जस्ट? तो कई बार ऐसा होगा, लगेगा आपने नहीं पढ़ा है, ऐसा फील होगा आपको कि हमने नहीं पढ़ा है, और आप ऐसे कन्वर्ट करोगे वही 0 से 1 को 0 से π/4। बताओ यही था क्या? log 1 प्लस tan थीटा, यही था? अरे था ना? तो ऐसा होगा, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कई चीज़ें आपको लगेगा सर ये तो अजीबोगरीब दे दिया, आप तो कुछ और पढ़ाए थे सर, हमको तो वहाँ कुछ और पूछ गया। तो आप भी सही होंगे, हम भी सही होंगे, दोनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होंगे कि साले पढ़ाए थे, आप भी कहोगे बुड्ढे पढ़ाए नहीं थे। तो ये कॉन्सेप्ट 6 चल रहा था क्या बच्चे? कॉन्सेप्ट 6 चल रहा था क्या? थोड़ा हेल्प कर दो। हाँ ये कॉन्सेप्ट 6 चल रहा था। अब हम कॉन्सेप्ट 7 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 7 की बात करते हैं।
देखिए कॉन्सेप्ट 7 क्या है, आपको कई लोग हम लोग पढ़ाते होंगे ऑड इवन ऐसे करके। अच्छा ये सब भी देखते ही आंसर बोल सकते हो, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। ऑड वाला में क्या हो जाता है, सीधे ओ जीरो, ऑड का ओ, आंसर डायरेक्ट। अगर आपको हम माइनस ए से ए दिए और पता चल जाए कि ये वाला ऑड फंक्शन है तो सीधा ओ ही आंसर होगा, जीरो। और अगर इवन होगा तो 2 टाइम्स जीरो से, अरे माइनस ए से ए था ना, ये बोलो माइनस ए से ए था ना, तो इसी को हम इस पूरे को बोल सकते हैं ना 2 टाइम्स दिस, तो यही 2 टाइम्स दिस। कब, जब अंदर वाला इवन रहेगा। ऑड मिल गया तो सीधे जीरो, देखते ही जीरो। तो कुछ बच्चा तो इतना फास्ट होता है एग्जाम में, देखता है माइनस ए से ए वाला में जीरो है क्या, देखा तो उसका ध्यान सीधा ऑड इवन पर आता है। हम में से तो कई लोग ऐसे सीधे टिक लगा देते हैं, कहते हैं तू घर में जाके देखना ऑड था इवन था, क्योंकि वहां टाइमिंग का बड़ी खेल होता है जब वैसे किसी एग्जाम में बैठोगे जो आप पहले से नहीं जानते। अब जरा देखो ऑड इवन कहते किसको हैं बच्चे, देखो आप अपने से लिखो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स। हमेशा अगर दोनों का साइन सेम हो गया, मेरा मतलब है प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तब तो आप कह जाओगे कि सर इवन फंक्शन है। और अगर ऑपोजिट हो गया तो ऑड फंक्शन, ऑपोजिट हो गया तो ऑड फंक्शन है। तो इवन या मतलब इवन या ऑड ऐसे करके देखना है। तो अभी हम देखिए क्या कर सकते हैं, मानिए जो भी गिवन है इसको हमने माना एफ एक्स। क्या माना बच्चे, एफ एक्स। अब हम x का साइन बदलेंगे, जहां x है वहां माइनस एक्स लिखेंगे, जहां x है वहां, तो यहां हम लिखेंगे माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, हो गया। और यहां माइनस एक्स लिखेंगे तो ये माइनस ही रह गया। बोलो बच्चे हाँ, ओके। अब अगर हम इसको उलटना चाहें, उलटना चाहें तो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना, इधर गड़बड़ मत करवा देना मेरे से। अगर मैं चाहता हूं कि सर ऐसा वाला लिखना है सर, इसको उलट दो सर बच्चे, तो क्या कर सकते हैं आप, log m टू द पावर n को n log m लिखते हैं, n log m लिखते हैं, n log m। तो अगर हम इस दोनों जगह अपने से माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस टाइप का हो जाएगा क्या, अरे मानो यहां पर -1 इंटू -1 लिखे और वो एक को यहां पर भेज दिए, और जैसे इसको उलट दिए माइनस पावर हटा के तो ये ऐसा हो गया। अब आप देखो इसी का रूप आ गया कि नहीं, बस एक माइनस, एफ एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया कि नहीं। तो यहां से क्या बोल दिए कि अगर ऐसा हो गया सर तो कह दिया दिस इज ऑड फंक्शन, तो डायरेक्ट आई जीरो, डायरेक्ट आई जीरो, कुछ करना भी नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट बस बच गया था, ये भी कर सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन वाला। देखो आप सब पहले ये बताओ कि 10-15 मिनट्स अभी रुक पाओगे या इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप जैसा बोलो, अभी तो समय है अपने पास, 9th तक ठीक ठाक सिखाना है, तो आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, आप बताओ। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक आप अपना पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चे।